नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं अनुच्छेद विषय पर कुछ बताने वाली हूँ क्योंकि अनुच्छेद हर कक्षा में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है और आपको उसमें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद में पूरे मार्क्स कैसे हैं, किस तरीके से लिखें, या आपको लिखना नहीं आता तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए। आपके हर क्लास में अनुच्छेद लेखन आता है और आपको लगता है अनुच्छेद लिखना बहुत मुश्किल है। ऐसा होता है ना, हर क्लास में, चाहे वो छठी सातवीं हो या 9वीं 10वीं हो, 9th 10th हो, हर क्लास में अनुच्छेद लेखन आता है। तो अनुच्छेद लेखन है क्या? सबसे पहले ये समझिए। अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है 80 से 100 शब्दों में, 80 to 100 वर्ड्स में आपको उस विषय पर कुछ लाइनें लिखनी होती हैं, कुछ वाक्य लिखने होते हैं जो आपस में जुड़े हुए हों, उसी विषय पर हो और विषय से हटकर आपको नहीं जाना होता है, उसी विषय पर लिखना होता है। कोई अनावश्यक बातें नहीं लिखनी होती हैं। इसके अलावा भाषा बहुत आसान, सिंपल हो, जो आपकी बात समझ में आए, तो वो अनुच्छेद होता है। इसे हम इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं। तो ये बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप चाहते हैं इसमें पूरे मार्क्स आए, लेकिन पूरे मार्क्स आए कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी कि आसानी से कैसे आप अनुच्छेद लिख सकते हैं और अच्छे अंक भी पा सकते हैं। सबसे पहले तो दो बातें जाननी जरूरी है। आप सोचते हैं कि अनुच्छेद यानी पैराग्राफ केवल एक पैराग्राफ में ही लिखना है। नहीं, आप अनुच्छेद का अर्थ है आपको उस विषय पर लेख लिखना है। लेख का मतलब 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखना है। तो उसमें आप पैराग्राफ बदल सकते हैं। आप जैसे संकेत बिंदु बना लें अपने पास और उन संकेत बिंदु के आधार पर आप पैराग्राफ बदल सकते हैं। उसमें हेडिंग भी डाल सकते हैं, यानी शीर्षक डाल सकते हैं। समय जैसे लिखा आपने, समय का महत्व, समय के बारे में आपने लिखा कि समय का कार्यक्रम या समय के अनुसार कार्य करना, कोई भी आप उसके बारे में एक हेडिंग बना बनाकर डाल सकते हैं। सबसे पहले आप अनुच्छेद का सब्जेक्ट पढ़िए और सब्जेक्ट के बारे में कुछ देर सोचिए। उसके बाद आप अनुच्छेद लिखना शुरू करें। तो अनुच्छेद कैसे अच्छा लिखें, कैसे आपको समझ में आए कि आपका अनुच्छेद अच्छा हो और आपको अच्छे मार्क्स मिले, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताती हूँ। जब आप अनुच्छेद शुरू करते हैं तो उस विषय से संबंधित आपको कोई कथन, कोई कविता, दोहा याद है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। कहावत है तो उससे भी शुरू कर सकते हैं। तो क्या होता है, एक इम्प्रेशन बन जाता है कि आपको उस विषय में अच्छी जानकारी है। उसके बाद आप भाषा को स्पष्ट रखिए, बातों को आपस में जोड़ कर रखिए। वाक्यों का ऐसा ना हो कि आप कभी बात कर रहे हैं बाजार की, कभी घर की, कभी फलों की, तो आपका विषय आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप अपने अनुच्छेद में मुहावरों का या कहावतों का भी प्रयोग करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है, आपके अनुच्छेद को बेहतर बना देता है। तो आपको वो प्रयोग करना अच्छा रहता है। अनुच्छेद कई तरह के होते हैं, विश्लेषणात्मक, संकेतात्मक, ऐतिहासिक, विवरणात्मक। कोई भी विषय हो, आपको उस विषय के बारे में जो भी पता हो, जो जानकारी हो, सटीक बातें ही लिखें। इधर आपको लगे आपको नहीं पता है, आप उल्टी सीधी बातें लिख देंगे, एग्जामिनर तो पढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको विषय से संबंधित बातें लिखनी है, बहुत लंबा भी नहीं खींचना है। और आपको अगर ये डाउट है कि अनुच्छेद और लेख में क्या फर्क है, तो अनुच्छेद और लेख में फर्क ये है कि अनुच्छेद तो कुछ सीमित वर्ड्स का, कुछ सीमित शब्दों का ही होता है। 80 से 100 शब्दों का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 120 125 हो सकते हैं। लेकिन लेख को हम निबंध भी कह सकते हैं, जिसे हम 2 पेज तक भी खींच सकते हैं। अगर आपको उस बारे में पता है तो निबंध या लेख बड़ा होता है, अनुच्छेद
छोटा हो। अब तो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रहे जो आपके अनुच्छेद को अच्छा बनाते हैं? मुख्य विषय से न भटके, उसी से संबंधित बातें लिखें। नंबर 2, समास, उदाहरण, मुहावरे, कविता का प्रयोग करें, जिससे आपका अनुच्छेद बेहतर बन जाएगा। पैराग्राफ को बदल बदल कर लिखिए। 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, उसकी कोई बंदिश नहीं है। और हेडिंग बनाकर लिखें। अगर आपके पास उस विषय पर हेडिंग है तो वो आप हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। अपने विचारों को इस क्रम से लिखें कि वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। पर्यावरण पर आ सकता है, बेटी बचाओ पर आ सकता है, स्त्री बचाओ पर आ सकता है, बेटी बचाओ पर आ सकता है, शिक्षा पर आ सकता है, किताबों के महत्व पर आ सकता है, भ्रष्टाचार पर आ सकता है, बढ़ती महंगाई पर आ सकता है, अनुशासन पर आ सकता है। तो ये हॉट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चाहे आप इन सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ लें, तब आपको अनुच्छेद लिखने में आसानी होगी। और हाँ, अनुच्छेद के आखिर में कुछ अच्छी सी लाइनें लिखें, जिससे कि आपका एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको पूरे मार्क्स दे दे। तो उम्मीद है कि आप अनुच्छेद अच्छा लिखेंगे और आपके अनुच्छेद में पूरे मार्क्स आएंगे।